हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, बिहार पुलिस का पहला दिन का पेपर तो हो गया है। 1 अक्टूबर का पेपर आपका हो गया। अगला पेपर आपका 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है। आज इस क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जिनका पेपर 7 और 15 अक्टूबर को है, उनके लिए टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति संभावित प्रश्न आपको इस क्लास में करवाएंगे, जो क्वेश्चंस आपके पेपर में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं 1 अक्टूबर के एग्जाम के आधार पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज का ये क्लास आपको अंत तक देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको 100% आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आपको शुरू से अंत तक हर एक क्वेश्चन को देखना है बिना स्किप किए हुए। तो क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। तो साथियों देखिए, 1 अक्टूबर का जो पेपर हुआ था उसका मैंने एनालिसिस आपको करवाया है। कौन से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, चैनल के अंदर आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म की पूजा की जगह है? तो देखिए, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म की पूजा की जगह है? तो राइट आंसर आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, पारसी धर्म की। याद रखना, ठीक है। ये जो पारसी धर्म वाले हैं उनकी पूजा की एक जगह है अग्नि मंदिर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और क्लास पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म और टीवी संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा, फिल्म और टीवी संस्थान ये भारत में कहाँ स्थित है? तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, ओजोन परत इनमें से किसके कारण प्रतिबंधित होती है? तो देखिए, ओजोन परत जो होती है किसके कारण प्रतिबंधित होती है? तो पराबैंगनी विकिरण के कारण। ये जो ओजोन परत होता है ये क्या करता है? तो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलेरिया होने का क्या कारण है? यानी फलेरिया जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो देखिए, फलेरिया जो है साथियों ये भी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। जिस तरह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, उसी तरह फलेरिया भी होता है। तो मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर किस श्रेणी में आता है? तो साथियों मच्छर ही होता है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर के कारण होता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी GSL यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कब स्थापित किया गया था? यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कब स्थापित हुआ था? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए पोरुंथल नामक गांव निम्न में से कहाँ स्थित है? तो साथियों, पोरुंथल नामक गांव जो है याद रखिएगा ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अमोसी हवाई अड्डा स्थित है? अमोसी हवाई अड्डा। तो देखिएगा, अमोसी नामक हवाई अड्डा ये साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। आज का अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान से देखिए, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट है साथियों 2 अक्टूबर 2014 को। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। अगला है, निम्न में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो इनमें से वो कौन सा रोग है जिसका कारक जीवाणु नहीं होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एड्स। याद रखिएगा, एड्स का कारक जीवाणु नहीं बल्कि विषाणु होता है, जिसको हम बोलते हैं वायरस, है ना। वायरस के कारण एड्स होता है। HIV एड्स जो है ये वायरस के कारण होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए एकलव्य योजना संचालित की जाती है किसके द्वारा? तो ध्यान से देखिए, एकलव्य योजना को कौन संचालित करता है? तो भारत विकास परिषद। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत विकास परिषद के द्वारा एकलव्य योजना को संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो देखिए केवल ऑप्शन नंबर ए, रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा फसल रबी फसल नहीं है। तो देखिए, रबी फसल के अंतर्गत आपका चना भी आता है, गेहूं भी आता है और सरसों भी आता है, लेकिन मूंगफली जो है ये खरीफ फसल है, ये तो रबी फसल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की निम्न में से किस अवस्था में रेशम का स्राव होता है? तो ध्यान से देखिए, रेशम कीट की निम्न में से किस अवस्था में रेशम का स्राव होता है? तो राइट है लावा में, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी लावा। अगला है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो साथियों देखिएगा, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर के आफरी में, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की? यानी इनमें से कौन से वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को लिखा था? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, राइट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था? अब देखिए, राजस्थान का जो नाम है राजस्थान, ये राजस्थान नाम किसने दिया था? तो देखिए करेक्ट आएगा कर्नल जेम्स टॉड ने, याद रखना, राजस्थान का नामकरण किसने किया था? तो कर्नल जेम्स टॉड ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, पोलन स्टिलीज किस प्रकार की हवाएं हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है पोलन स्टिलीज के बारे में। तो याद रखिए, पोलन स्टिलीज जो है ये एक प्रकार की शीत शुष्क हवा है साथियों, याद रखना, शीत हवा है ना, यानी ठंडी हवा है ये, तो शीत शुष्क हवा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन भारतीय राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? देखिए, इनमें से कौन से एक भारतीय राजनीतिक हैं जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए संजय गांधी, याद रखिएगा, संजय गांधी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? अब देखिए, कंप्यूटर में जो परमानेंट मेमोरी होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम। साथियों, रोम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का फुल फॉर्म होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और याद रखिएगा, सीडी रोम का क्या होता है? तो सीडी रोम का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है मगर यूरो का प्रयोग नहीं करता है, वह कौन सा है? यानी आपको बताना है इनमें से वो कौन सा एक देश है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो है लेकिन उस देश की करेंसी यूरो नहीं है। तो देखिए, जर्मनी की भी करेंसी यूरो है, ठीक है, यूरो का प्रयोग करता है, फ्रांस भी करता है और स्पेन भी करता है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी जो है वो क्या है? पाउंड है ना, बिल्कुल पाउंड है। तो ग्रेट ब्रिटेन यूरो का प्रयोग नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली जो गैस की आपूर्ति है वो किस रूप में की जाती है? तो सिलेंडरों में भरकर यानी एलपीजी में हम खाना पकाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, ठीक है। तो वो क्या होता है? तो एल फॉर लिक्विड होता है, लिक्विड यानी तरल होता है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी तरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो देखिएगा, डायनासोर का कब्रिस्तान मेनिटाना को कहा जाता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर है मेनिटाना। निम्न ग्रहों में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो राइट है बुध। बुध केवल 88 दिन में 88 डेज में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, याद रखिएगा। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो ध्यान से देखिए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है साथियों मैक्सिको की खाड़ी, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किसका विनियमन वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका विनियम वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, वास्तु वायदा कारोबार का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वास्तु वायदा कारोबार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से वो कौन सा भूराजस्व व्यवस्था है जिसको टोडरमल प्रणाली भी कहा जाता है? तो जब्ती प्रणाली को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए, स्वेज नहर की लंबाई लगभग है 193 किलोमीटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो साथियों देखिए, उकाई परियोजना ये गुजरात राज्य में स्थित है, तापी नदी पर, ठीक है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में तापी नदी पर। नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो ध्यान से देखिए, नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग ये किस रूप में किया जाता है? तो नियंत्रक के रूप में। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक के रूप में। कौन मिस वर्ल्ड नहीं रही? यानी इनमें से कौन कभी भी मिस वर्ल्ड नहीं रही थी? तो देखिए, मानुषी छिल्लर, युक्ता मुखी और डायना
हेडन, ये तीनों मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। लेकिन सुष्मिता सेन मिस वर्ल्ड नहीं, सुष्मिता सेन क्या थी, बिल्कुल मिस यूनिवर्स थी, है ना, मिस यूनिवर्स, भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सुष्मिता सेन। अगला है श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिसमें देश आत्मनिर्भर है? तो याद रखिएगा श्रीलंका की मुख्य फसल भी चावल है साथियों, ऑप्शन नंबर ए चावल। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी, देखिए पृथ्वी, ब्रह्मोस, ये सभी डीआरडीओ द्वारा, डीआरडीओ भारत द्वारा निर्मित किसके उदाहरण है? तो देखिए पृथ्वी और ब्रह्मोस ये क्या है, मिसाइल है। तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, मिसाइल प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कार को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखिए भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कार को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था? तो भाई रॉबर्ट क्लाइव ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट क्लाइव। अगला है कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी? तो देखिए कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी? तो ईबी रामास्वामी नायकर ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो साथियों देखिए सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां का उपनाम था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने अपना अब तक का सबसे बाधा मिसाइल युद्धपोत उतारा है जिसका नाम तुओ चियांग है? तो देखिए निम्नलिखित में से किसने अब तक का सबसे बाधा मिसाइल युद्धपोत उतारा है जिसका नाम तियो चुआंग है? तो याद रखिएगा साथियों ताइवान ने। ताइवान करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को दिल्ली के किस जगह पर हुआ था? तो आम आदमी पार्टी यानी आप का गठन कहां पर हुआ था? तो दिल्ली के जंतर मंतर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इसके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगला इनमें से कौन सा शहर महाराष्ट्र का मुख्य शहर नहीं है? तो देखिए महाराष्ट्र का मुख्य शहर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो साथियों ध्यान से देखिएगा, देखिए अकोला भी है, अमरावती भी है, नांदेड़ भी मुख्य शहर है, गांधीनगर गुजरात में है, महाराष्ट्र में नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला चीन और भारत के बीच युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो देखिए चीन और भारत के बीच युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो देखिएगा 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक, लगभग 1 महीने तक, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर किसके पुत्र थे? तो देखिए जहांगीर ये मुगल शासक अकबर के पुत्र थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है 2005 में आई बॉलीवुड फिल्म स्वदेश के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ध्यान से देखिएगा 2005 में आई बॉलीवुड फिल्म स्वदेश के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से शाहरुख खान को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो देखिए मालदीव भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, फिलीपींस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फिलीपींस। अगला है 2017 में 65वीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया था? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर बी, विनोद खन्ना को। अगला है पुस्तक, देखिए कश्मीर दी वाजपेयीर्स नामक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? यानी कश्मीर दी वाजपेयीर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एस दुलत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब सहमति प्रदान हुई थी? तो ध्यान से देखिएगा केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कब सहमति प्रदान हुई थी? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा 12 अप्रैल 2017 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सी बीमारी हेजा, पेचिस और आंत ज्वर में विषाणु के कारण होती है? तो देखिए इनमें से कौन सी बीमारी है जो हेजा, पेचिस, आंत ज्वर में विषाणु के कारण होती है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, आंत ज्वर। फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो साथियों देखिए फ्रैंक विट्टल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो जेट इंजन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जेट इंजन, याद रखिएगा। अगला है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर रखा गया है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 50 लीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है अपघटन करने वाला के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा पठारी क्षेत्र नहीं है? तो देखिए भारत के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा एक पठारी क्षेत्र नहीं है? तो साथियों देखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोंकण। ठीक है। अगला है किस त्योहार के दौरान केरल में, है ना, केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? तो इनमें से कौन सा त्योहार है जिस त्योहार के दौरान केरल राज्य में नौका दौड़ का आयोजन होता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी ओणम। प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो देखिए एफिल टावर जो कि फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्न में से किस खेल में गूगली शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट में। अगला है निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं? तो भाई आईपीएल में नहीं खेलते हैं किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान के। अगला है रियो ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? देखिए रियो ओलंपिक ये 2016 में हुआ था, इसके लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो देखिएगा याद रखिएगा PR रिजेश। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। अगला निम्न में से विषम चुने, आपको इनमें से विषम चुनना है। तो देखिए naukri.com, monster.com और india.com ये तीनों वेबसाइट हैं, लेकिन व्हाट्सअप ये क्या है? ये एक ऐप है साथियों, सोशल ऐप है ना, तो ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इनमें से किस राज्य में बीर बांध, देखिए बीर बार बांध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो देखिए बीर बार बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में। देखिए BNP परिवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों BNP परिवास बैंक का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस फ्रांस। अगला है श्री वेंकटेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान से देखिएगा श्री वेंकटेश्वर मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में। साथियों देखिए मैंने जो है ये मंदिर से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन एक ही क्लास में करवाया था, अभी 1-2 दिन पहले ही चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, जाकर देख लेना, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन है भारत के सभी प्रसिद्ध मंदिरों को मैंने एक ही क्लास में आपको बता दिया है, तो उस क्लास को जाकर देख लेना। श्री वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला है बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी नागपुर महाराष्ट्र में। अगला है नॉर्वे की मुद्रा क्या है? तो देखिए नॉर्वे देश की मुद्रा क्या है? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों मटका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो याद रखिएगा वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्युमिनियम धातु का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो देखिए भारत में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि साथियों उत्तराखंड में स्थित है, और ये 260.5 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमोरी, देखिए चमेरा माफ करना, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना है? तो देखिए चमेरा बांध जो है ये साथियों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं? ग्रह को, है ना, ग्रह होगा। तो किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को। अगला है किस तत्वों को सामान्यतः फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए राइट है साथियों सोडियम बेंजोएट का। ऑप्शन नंबर बी। वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा यंत्र है जिससे वायुदाब को मापा जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर। कंप्यूटर में किसी शब्द को खोजने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए कंप्यूटर में अगर किसी शब्द को खोजना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है साथियों Ctrl+F, याद रखना है, F फॉर फाइंड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, Ctrl+F, है ना। चलिए अगला है भारी जल परियोजना तालचर और उर्वरक संयंत्र पारदीप प्रसिद्ध उद्योग भारत के किस शहर में है? तो देखिए तालचर और पारदीप ये कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे दृष्टि पटल कहते हैं साथियों, राइट है ऑप्शन नंबर बी दृष्टि पटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीटोसिन की। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कुसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होती है? तो देखिए इनमें से किस ग्रंथि की कुसक्रिया यानी खराबी के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होती है? तो राइट होगा साथियों आउट ग्रंथि या आउटू ग्रंथि के, ऑप्शन नंबर बी राइट है। रेशम पालन क्या कहलाता है? तो देखिए रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन और पीसीकल्चर मछली पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए न्यूरोलॉजी में स्नायु तंत्र का अध्ययन होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, स्नायु तंत्र का। मांसपेशियों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो याद रखिए मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, मायोलॉजी। अगला है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो किसी भी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? तो याद रखिएगा शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, परिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, रीटर को, कार्ल रीटर को। नेक्स्ट है, सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर एक, कैंसर के उपचार के लिए। रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन का योगदान होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो देखिए कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्लाज्मोडियम फोसिफोरम से मलेरिया होता है, वह किसमें पाया जाता है? तो साथियों देखिए प्लाज्मोडियम फोसिफोरम से मलेरिया होता है, यह प्रोटोजोन होता है ना, प्रोटोजोन मच्छर जो होता है ये देखिए प्रोटोजोन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ध्यान से देखिए ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो यकृत में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया नामक शब्द किससे संबंधित है? तो राइट है साथियों ब्लड शुगर से। देखिए जिसको कम ब्लड शुगर होता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, जिसका ब्लड शुगर हाई होता है उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, याद रखना। अगला है, संकल्प प्रोजेक्ट किस बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, HIV एड्स के लिए, याद रखिएगा। अगला है, कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वे पौधे जो अत्यधिक नमक वाली मिट्टी में उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइटा। अगला है, ऑर्कियोपटेरिक्स किनका संयोजक था? तो देखिए ऑर्कियोपटेरिक्स प्राणी जो होते थे वो सरीसृप और पक्षियों का संयोजक था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता का मूल स्रोत क्या होता है? देखिए जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत होता है उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो याद रखिएगा जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, यहाँ भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधीर रक्तस्राव क्या है? तो देखिए अधीर रक्तस्राव क्या है? तो एक आनुवांशिक रोग है, ये आनुवांशिक विकार है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसमें? तो देखिए ल्यूकेमिया जो कि साथियों एक प्रकार का कैंसर है, इसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो देखिए थैलेसीमिया ये भी एक वंशानुगत बीमारी है जो कि खून को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है एलोसोम। देखिए एलोसोम होते हैं क्या? तो याद रखिए एलोसोम जो है एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं साथियों, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लिंग गुणसूत्र। अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एक उत्परिवर्ती जीन के कारण होती है? तो राइट है देखिए सिकुल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया तीनों ही आनुवांशिक रोग है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्लास को आप सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।